आंगन पार नहीं हुआ है कि हिमालय खड़ा हो गया सामने। उस भित्ति को लांघ कर कौन जाए? भित्ति कहते हैं संस्कृत भाषा में दीवार को। अजेय भित्ति, जिस दीवार को लांघा नहीं जा सकता। अजेय दुर्ग, उसे लांघा नहीं जा सकता। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है, राम में ऐसे सामर्थ्य नहीं थे उस दीवार को भेद कर जा सके। राम के अमोघ बाण में अभेद्यता है, पर राम लक्ष्मण की उस दीवार को तोड़ नहीं सकते थे। बेलखने लगा लखन, जाते कहाँ हूं? मैं शिशु, मैं छोटा बालक। लक्ष्मण ने कहा मैं शिशु। भगवान ने कहा पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, माताएं विलाप कर रही हैं, पूरी अयोध्या में रोदन है, भरत और रिपुदमन यहां है नहीं, तेरा धर्म बनता है सेवा करना सबका, उनको संभाल के रखना। बोले महाराज ना ना, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, आप अपने धर्म का पालन करो। मैं तेरा धर्म क्या है? बोला मेरा धर्म यह है कि जब विवाह हुआ हमारा तो हमारी माता ने मुंह दिखाई में मेरा हाथ पकड़ के सीता के हाथ में रख दिया है कि ये तेरी माँ है। आपको तो पता ही है ये बात। जैसी सीता जी आई थी महलों में, सुमित्रा ने कहा मैं अपने मातृत्व का दान करती हूं। सीते आज से ये लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं रहा, आज से लक्ष्मण तेरा बेटा है। और हाँ, एक और बात मैंने कहनी थी, तो सीता के हाथ में एक हाथ पकड़ा दिया उसका कि ये तेरा बेटा है। और मैं एक और घोषणा करना चाहती हूं कि राम ही अब इसके पिता हैं आज से। और ये इतना शिशु है, छोटा सा है। मेरे बालक का जो मन है ना, नवजात शिशु जैसा है। सद्य नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ होता है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है न्यूनेटल, जस्ट न्यूनेटल, कि बस अब भी पैदा हुआ है। नवजात शिशु जिसकी देखभाल मां ही कर सकती है और कोई नहीं, जो बिना मां की देखभाल के रह नहीं पाता। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरी मां ने तो ये कहा है, माता रामोपत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यो जाने नैव जाने न जाने। और सारे मार्ग बंद कर दिए राम के, उन्होंने ये कहकर कि मैं गुरु माँ तो पिता एक कोई संबंध में नहीं मानता किसी को। भक्ति में थोड़ा आग्रह तो है लक्ष्मण का, हठ तो है। पता नहीं क्यों राम जी के मुंह से फिर निकल गई एक बात, जा अपनी मां से पूछ क्या, फिर चल स्वीकार है, मेरा अनुगमन कर, मेरा अनुसरण कर, चल वन में मेरे साथ, लेकिन एक बार मां से पूछ कर। अब मां तो सामने ही खड़ी है। तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। न इसमें कौशल्या, न कैकेयी, न मैं, न राजा, और इसमें कोई प्रजा कारण नहीं। मुझे तो यह भी नहीं बताना है कि रावण का कोई कारण है वनगमन में। सारे कारण गौण हैं, सारे कारण न्यून हैं, उन कारणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम वन किस लिए जा रहे हैं, कोई कारण नहीं है। न वो रावण का वध है, न कुंभकर्ण का उद्धार है, न वो कोई लीला है। एक ही काम के लिए जा रहे हैं, राम को सुनाकर बोल रही हैं। ये जो राम वन जा रहे हैं एक ही कारण है, और कोई कारण नहीं है राम का। क्या? तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछु नहीं। तेरा भाग्य अच्छा है, तू महाभाग्यवान है। और अगर तेरा इतना बड़ा भाग्य है तो विलंब किस बात का है?
मैं तो पहले ही दे चुकी तुझे राम और सीता को, जा अपनी माँ से पूछ कि जाना है कि नहीं। अब माँ दूसरी कौन सी है? सीता माता। भाई मैं तो तेरी माँ हूं ही नहीं। तो राम कहता अपनी माँ से पूछ, तो माँ तेरी सीता है, उससे पूछ ले। अब वो सीता के चरणों में, और सीता जी ने कनकियों से कहा लाल जी चलो पीछा करो, लाल जी चलिए पीछा करिए, पीछे रहना है। लाल जी को कहां तय कर दिया, माने तय कर दिया, रहेगा कहां? पीछे रहेगा, मतलब बीच में नहीं चलेगा, पीछे चलना। बीच में कौन है? मां जगत जननी जानकी जी। आगे कौन है? राम। उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। बिलखती अयोध्या, अनाथ अयोध्या, सुमंत रथ में बैठा कर कुछ दूर तक पार, तमसा तीर तक गए, निषाद से भेंट हुई।